दोस्तों 4 मई को बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों ने बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। सबसे बड़ा संकेत और संदेश तो यही है कि विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हुआ है। चुनाव नतीजों के बाद उसका बिखराव और गतिरोध खुलकर सामने आ गया है। विपक्षी खेमे से कहीं से भी कोई सकारात्मक आवाज नहीं आ रही है। कोई किसी पर तंज कस रहा है तो कुछ आपस में उलझे हुए हैं कि बड़ा कौन है। भाजपा को आगे बढ़ने से कैसे रोकना है, विपक्ष के पास इसका कोई रोड मैप या प्लान फिलहाल नहीं है। चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो कांग्रेस को थोड़ा फायदा जरूर हुआ है। केरल में उसकी सरकार बनी है, तमिलनाडु में अब वह सरकार का हिस्सा है, लेकिन बंगाल और असम में उसकी हार हुई है। इन सब में बंगाल का चुनाव नतीजा सबसे बड़ा है। बड़ा इसलिए क्योंकि टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत करते हुए भाजपा ने विपक्ष के बड़े चेहरों में से एक ममता बनर्जी को हराया है। ममता की हार के राजनीतिक मायने बहुत ज्यादा हैं। भाजपा की इस जीत का असर राज्यों के आगामी चुनाव पर तो होगा ही, राष्ट्रीय राजनीति और विपक्षीय गठबंधन पर भी इसका असर होना तय है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ने उसके लिए अन्य राज्यों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। अब भाजपा पंजाब जैसे उन राज्यों में भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी, जहां वह दूसरे और तीसरे नंबर की पार्टी है और जहां उसका वोट शेयर 1 डिजिट में है। बंगाल में मिली इस जबरदस्त जीत को भाजपा यहीं छोड़ने वाली नहीं है। वह इसे उन राज्यों में लेकर जाएगी जहां 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात सहित 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में विपक्ष और विपक्ष की एकता का एक बार फिर टेस्ट होगा। अभी के जो हालात हैं उसे देखने से तो यही लगता है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भाजपा को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, पंजाब में वह जरूर बड़ी ताकत बनने और सत्ता के करीब आने की कोशिश करेगी। यूपी में अखिलेश यादव तो अभी से डरे और सहमे दिख रहे हैं। बंगाल चुनाव में टीएमसी के हार के बाद आईपैक से दूरी बनाना और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उनका लौटना इसी बात की तरफ इशारा करता है। दरअसल बंगाल चुनाव में एक और बात जो प्रमुखता से उभरकर सामने आई है वह यह कि जिन सीटों पर मुस्लिमों का दबदबा समझा जाता था और मानकर चला जाता था कि यह वोट बैंक विपक्ष को जिताएगा, बंगाल चुनाव में भाजपा ने इस मिथक को भी तोड़ दिया है। क्योंकि बांग्लादेश से सटे जिलों में जहां जीत हार मुस्लिम मतदाता तय करते आए हैं, वहां इस बार कई सीटें भाजपा ने जीती हैं। यह दिखाता है कि मुस्लिम वीटो की जो राजनीति विपक्ष करता आया है वह अभी कोई जीताऊ फार्मूला अब नहीं रह गया है। यह उन दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है जिनकी पूरी राजनीति कथित धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव पर खड़ी है। सवाल है कि अब ऐसे दलों का क्या होगा? क्या वे इस बात को समझते हुए कि मुस्लिम वोट बैंक अब जीत की गारंटी नहीं है, क्या वे अपनी चाल ढाल और रवैया बदलेंगे? दूसरा, विपक्ष की राजनीतिक उदासीनता जो अभी दिख रही है उससे तो यही लगता है कि अभी वे तैयार नहीं हैं भाजपा के खिलाफ अपनी रणनीति और एकजुटता के लिए। वे 2029 के करीब आने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।